दोस्तों आज की वीडियो है एक बहुत ही खास टॉपिक पर। इस टॉपिक पर बात करने की जरूरत मुझे इसलिए आई क्योंकि मैंने आज ही टॉपिक से रिलेटेड जानवर के साथ एक अजीब तमाशा होते देखा है। तो दोस्तों आज का टॉपिक है मजलूम जानवर सांडा। सांडे का ताल्लुक छिपकली फैमिली से है। ये ज्यादातर जंगलों और सहराओं में रहती है और इनकी खुराक जड़ी बूटियां वगैरह होती है। जैसे ऊंट में एक खासियत है कि वो पानी अपने पेट में जखीरा करके रखता है और पानी पिए बगैर भी सहरा में लंबे सफर करने के काबिल रहता है। इसी तरह सांडे में भी एक खुसूसियत यह है कि ये सारी जिंदगी पानी नहीं पीता और बगैर पानी पिए जिंदा रहता है। तो दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, हमारे चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और अपने दोस्तों को तो जरूर शेयर करें। हमारे मुल्क और पड़ोसी मुल्क भारत में सांडे के ऊपर शदीद जुल्म किया जाता है और शिकल से ही मतदारी दिखने वाले 2 नंबर देसी हकीम इसे जिनसी इमराज और मर्दाना कमजोरी की खुद साख्ता दवाओं और तेलों में इस्तेमाल करते हैं। हकीमों के ख्याल में सांडे का तेल मर्दाना पार्ट का साइज बढ़ाता है क्योंकि सांडा एक ताकतवर रेप्टाइल है और इसमें इतनी ताकत होती है कि अगर ये पाँव जमीन में गाड़ ले तो 10 बंदे भी इसे खींच नहीं सकते। हद है यार, मतलब कुछ भी। दोस्तों फिर इससे ज्यादा ताकतवर तो बिल्डोजर में होती है। तो सांडे के तेल के बजाय क्यों न इसका लेब्रिकंट ऑयल लगाया जाए, तो हो सकता है इसे ज्यादा ताकत मिल जाए। खैर दोस्तों अब आपको बताता हूँ कि सांडे के साथ क्या किया जाता है। तो दोस्तों इस जानवर को पकड़ने के बाद हथौड़ी से इसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी जाती है जिसके बायस ये जानवर माजूर हो जाता है लेकिन सिसक सिसक कर जिंदा रहता है। देसी हकीम इसे तब तक जिंदा रखते हैं जब तक वो कोई मुर्गा यानी मर्दाना कमजोरी का शिकार शख्स न ढूंढ लें, या यूं कह लें कि ये जानवर तब तक अजियतनाक जिंदगी जीता है जब तक देसी हकीम को कोई गाहक नहीं मिल जाता। इसके बाद इस जानवर का पेट काट कर इसकी चर्बी उस मुर्गे के सामने निकाली जाती है ताकि इसे तसल्ली हो जाए कि वो असली तेल ही खरीद रहा है। यानी कितना बड़ा जुल्म है दोस्तों। और मुझे लगता है कि सांडे पर किए गए जुल्म का वबाल और सांडे की बददुआएं ही हैं कि आज पूरी कौम की चर्बी निकल रही है। दोस्तों हमारे लोगों की जहालत देखें कि 70 साल से मुसलसिल इस मजलूम जानवर को बेरहमी से मौत के घाट उतारा जा रहा है लेकिन कोई भी अकल और साइंस के बात सुनने को तैयार नहीं है कि भाई बेचारे सांडे का आपके मर्दाना कमजोरी में कोई हाथ नहीं है, ना ही वो मजलूम इसे ठीक कर सकता है। मेडिकल माहिरीन के मुताबिक सांडे और बाकी जानवरों की चर्बी में कोई फर्क नहीं है और सांडे की मुतालिक तमाम बातें 2 नंबर हकीमों की हवाई फायरिंग है। सांडे के पीछे पड़े लोगों को मैं यही मशवरा दूंगा कि सर आप प्लीज सांडे की जान बख्श दें और केले खाएं क्योंकि केला सेक्स लाइफ के लिए ज्यादा फायदेमंद है और ये बात साइंस साबित कर चुकी है। बेशक इंसान अशरफुल मखलूकात है लेकिन इसका ये मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि दूसरे किसी जानदार को दुनिया में जीने का हक ही हासिल नहीं है। यूं तो पाकिस्तान में सांडे का शिकार कानूनन ममनू है और मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ जंगली हयात वाले अक्सर छापे भी मारते रहते हैं, मगर जाली हकीमों के दुकान ऐसे जाहिलों की वजह से चल रही हैं जो हुकूमत की तरह खुद तो कुछ डिल्यूट करने के काबिल होते नहीं हैं मगर गुस्सा हमेशा सांडे पर निकालते हैं। हालांकि माहिर डॉक्टर्स की रिसर्च के मुताबिक इस मासूम जानवर की चर्बी में ऐसा कुछ नहीं है जिससे इंसानी आला तनासल बढ़ सके, लिहाजा अपनी जाहिलाना ख्वाहिशात पूरा करने के लिए नीम हकीमों के हाथ लगकर इस मासूम जानवर के गैर जरूरी कत्ल में अपना हिस्सा मत डालें और अपनी हक हिलाल की कमाई मद्दारियों के पेट में न उतारें। दुनिया में अभी तक ऐसी कोई दवा केमिकल ऑयल इजाद नहीं हुआ जिसके इस्तेमाल से आपके जिनसी उज़वा का साइज अफ्रीकी इंसानों जैसा हो जाए। आखिर में मैं आप सबसे यही अपील करूंगा कि सांडे पर किए जाने वाले जुल्म के खिलाफ इतनी आवाज उठाएं कि मुकम्मल जंगली हयात को इन देसी हकीमों और मद्दारियों के लिए खिलाफ एक्शन लेना पड़ जाए।